शांडिल्य और वसुमती ब्रह्मा की पुत्री थी दोनों। शांडिल्य ने कहा, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सीधा भगवान का भजन करूँगी। वसुमती ने शादी कर ली, उनको बच्चे हो गए। इन दोनों की कुटिया गांव के बाहर थी, अगल बगल में। अचानक आग लग गई, शांडिल्य की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। शांडिल्य एकदम क्रोधित हो गई, मन ही मन कहने लगी कि मैं भगवान का दिन रात भजन कर रही हूँ, मेरी कुटी जल गई और ये अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है, बेईमानी भी करती है, इसकी कुटी बच गई। क्या रहस्य है? तो उस समय नारद का आना जाना था। नारद आए, शांडिल्य ने उनके पैर पखारे, आओ भगत किया और पूछने लगे, बोले मुनिवर मेरे सवाल का जवाब दो। बोले क्या है बहन? बोले मैं सवेरे 4 बजे से उठकर नदी पर जाती हूँ, स्नान करके आती हूँ, 9 बजे तक पूजा करती हूँ। वैसे ही रात को 10 बजे तक पूजा करती हूँ, पर मेरी कुटी जल गई और ये मेरी बहन झूठ भी बोलती है, बेईमानी भी करती है, धोखा भी देती है, इसकी कुटी बच गई। तो क्या है रहस्य? तो नारद जी ने बताया, बोले बहन, ईश्वर ने इस धरती पर पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर बनाया है। धरती पर पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है। तुमने इस कानून को, इस नियम को ठुकराया तो ये आफत आप पर आ गई। तब शांडिल्य कहने लगी, अब तो मेरी उम्र बहुत हो गई, अब मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा, तुम सवेरे नदी पर जाती हो? बोले हाँ। वापस आओगी तो रास्ते में जो व्यक्ति मिलेगा उसे पति मान लेना। शांडिल्य सवेरे 4 बजे उठकर नदी पर गई, नहाकर वापस आ रही थी। गांव में एक महारोगी रोग से उबक गया था। लुढ़कते 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 नदी में प्राण समर्पण करने जा रहा था। शांडिल्य ने नारद जी की बात को मान लिया। कहने लगे, तुम आज से मेरे पति हो, तुम आज से मेरे पति हो। उसने कहा, अरे तुमने मेरे को अच्छी तरह देखा? शांडिल्य ने कहा, बहुत अच्छी तरह देखा, आज से तुम मेरे पति हो। उठाया कंधे पर, ले गई घर। घर जाकर के कपड़े सिलाया, नहलाया, लगे सेवा करने। कुछ 6-7 महीने बीत गए। वो कहने लगा कि मुझे शहर देखना है। तो शांडिल्य ने उठाया, शहर में लगे, शहर घुमाकर आई, एक चौराहे पे खड़ी हो गई जहाँ मार्केट लगती थी। आधा पौन घंटा खड़ी रही। ऊपर खंडे पर से उसकी नज़र सामने वाली माड़ी पर पड़ी। उस नारी में, एक सुंदर नारी को देख करके उसका मन ललचा गया। थोड़ा समय रुककर शांडिल्य घर आई, उसको उतारा, पानी देने लगी। बोले मैं पानी नहीं पीऊँगा। बोले महाराज भोजन कर लो। बोले मैं भोजन में नहीं करूँगा। तो कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी क्या भूल हुई जो आप मुझ पर रूठ गए? तो कहने लगा, तुम्हारी कोई भूल नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर क्या बात है? तो बोला, तुम जब चौराहे पे खड़ी थी तो मैंने सामने माड़ी में एक नारी को देखा, उसके ऊपर मेरा मन जड़ गया। शांडिल्य समझ गई, वो राजवेश्या का महल था। कहने लगे, बोले महाराज, वह राजवेश्या का महल है,
वहाँ पर एक तो सुंदर शरीर या तो चंदे की ज़रूरत है। आपके पास में दोनों नहीं है तो क्या करोगे? तो बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा। समझा बुझा कर खाना खिला दिया। शांडिल्या हर रोज़ 12 बजे उठ करके उस तवायफ के दरबार में जा कर के उसके आंगन में सड़ा समर्जन करके रंगोली निकाल करके चले आते थे। कुछ दिन बीत गए। वो तवायफ जो थी मालकन, उसने उनके सहेली को बुलाया। अरे ये काम कौन करता है? ये अपना काम नहीं है, यह पतिव्रता नारी का काम है। तो सबने जवाब दिया कि हम नहीं करते हैं। तो तवायफ कहने लगी फिर कौन कर रहा है? तो रात को जागते बैठी। शांडिल्या गई, सड़ा समर्जन किया, रंगोली निकालने लगी तो तवायफ ने आकर के हाथ पकड़ लिया। कहने लगी बहन तुम ये क्यों करती हो? उसने अपने पति की बात बता दी। पतिव्रता के शब्द थे। तवायफ का हृदय बदल गया। कहने लगे अरे बहन मैं तो आखिर में तवायफ हूँ, जाओ रात के 12 बजे के बाद तुम्हारे पति को ले आना। शांडिल्या बड़ी खुशी से घर गई, अपने पति को कहा, वो भी खुश हुआ। रात के 12 बजे आना था। अचानक उस गांव में ऐसी घटना घड़ी, एक दीवार गिर गई, उसके नीचे एक व्यक्ति दब गया, मर गया। वहाँ का कानून था खून के बदले फांसी। जिसकी दीवार गिरी थी उसका गला पतला था, फांसी का फंदा नहीं लग रहा था। तो सिपाहियों ने राजा को जाकर के कहा कि फांसी नहीं लग रही है। तो राजा ने आदेश दिया जाओ गांव में जो मोटा आदमी होगा उसको पकड़ कर लाओ। तो उसी गांव के बाहर एक साधु, भिक्षा बहुत मिलती थी, खा पी कर तगड़ा हुआ था, ले गए उसको। उस समय दरोजे में फांसी दी जाती थी। राजा ने उसको फांसी देने का आदेश दे दिया, उसको फांस पर लगा दिया। साधु ने अपने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ा लिए और ऐसा लटका रहा। शांडिल्या रात के 12 बजे के बाद अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही थी। उसको क्या मालूम ऊपर क्या है। उसका पति का धक्का उस साधु को लग गया। वो तिलमिला उठा। उसने कहा मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्या ने मुड़ करके देखा, पूछा क्या कहा? तो बोले मुझे जिसका धक्का लगा है सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्या ने अपने पति को उतार के रख दिया और धरती माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैं पति सेवा कर रही हूँ, तो तुम अपनी गति को रोक लेना। तुम गति को रोक लोगी तो सूरज निकलेगा नहीं और मेरा पति मरेगा नहीं। शांडिल्या ने प्रण कर लिया। इधर साधु का प्रण कि सूरज निकलते ही मर जाएगा। चारों तरफ हाहाकार हो गया। देवता नीचे उतर करके आए। शांडिल्या से कहने लगे बहन तुम्हारे पति को 1.25 पहर मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से धनवान बना करके उठा देंगे। सावित्री ने कहा मुझे सुंदर शरीर के धनवान की जरूरत नहीं, मैं एक पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूंगी।
देवता संकट में आ गए। शांडिल्य वैधव्य बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, ऋषि अपना छाप पीछे लेने को तैयार नहीं। तो वो जो शांडिल्य का वैधव्य है वो तुम बहनों को 5 दिन के लिए बांट दिया है। प्रकृति ने तुमको 5 दिन के बाद दिया है। और इसीलिए बाबा जी ने आदेश दिया है तुमको कि कोई भी बहन माहवारी में खाना बनाकर अपने परिवार को मत खिलाना। अगर तुम माहवारी में खाना बनाकर परिवार को खिलाओगी तो घर में छिद्रों से गंदा खून बाहर आता है, उसमें कीटाणु होते बीमारी के, तरह तरह की बीमारी परिवार में लग जाएगी। इसलिए बहनों को हाथ जोड़ता हूँ, कोई भी बहन माहवारी में खाना बनाकर अपने परिवार को मत खिलाना। बाबा जय गुरुदेव जी का आदेश है। अब ये कहानी बताने का मेरा तरीका, वो इलाज क्या है। शांडिल्य ने पतिव्रता धर्म की पालना की। जो 5 तत्वों से परिवर्तन होने वाला है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, उसमें से एक तत्व को शांडिल्य ने बंद करके दिखा दिया, पृथ्वी तत्व को रोक दिया। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बाबा जी के साक्षी में, हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, उनके आदेश का पालन करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुमने देखा कि इधर से तूफान आ रहा है तो लेना हाथ में जल अनुसया की तरह और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इतनी सस्ती है शक्ति तुम्हारे अंदर लाने की, पर कौन सुन रहा है। 4 बजे उठ करके भले हनुमान जी इस वक्त पानी डालने को जाती है हमारी बहन, 4 बजे उठ करके। क्या बताओ, मैं तो किसी की ये नहीं करता, किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन कितने जीन बिछ गए हमारे पूर्वज। हम मंदिरों में जा कर के सेवा करते रहे, पानी डालते रहे, सब कुछ करते रहे, क्या मिला? सोचो क्या मिला? तुमको नहीं समझ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। इतनी सेवा करके, पूजा करके, पाठ करके आज बच्चों का चारित्र फना हो रहा है, बहनों का चारित्र फना हो रहा है, भाइयों का चारित्र फना हो रहा है। पहले तो नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी पूजा ही स्वीकार नहीं हो रही है। और तुम क्या चारित्र फना होना खेल समझते हो? सुनो, चारित्र फना होने से क्या होगा? चारित्र फना ही होगा तो देश कैसे जिएगा? तुम्हारे घर की बात छोड़ दो, तुम्हारे गांव की बात छोड़ दो, पूरे विश्व में काले बादल मंडरा रहे हैं, देश कैसे जिएगा? स्थिति कैसी पैदा होती है? नहीं विश्वास किसी का किस पर, घुसखोरी होते हैं घर घर, बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा? आज के बच्चे माँ बाप की सेवा करके कुछ कमाना चाहते तो बहुत अच्छा होता। आज बच्चे बेडर हो गए, माँ बाप का अदब नहीं, बुजुर्गों का अदब नहीं, महात्माओं का अदब नहीं, बेडर हो गए। तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। आगे कहा, पानी ही जल जाए तब कैसे? महात्माओं के शब्द है, ध्यान से रखो, ध्यान में। यह पानी ऊपर का ऊपर चला जाएगा, नीचे का नीचे चला जाएगा तो क्या होगा समाज का? पंडित ही गलत करे तब कैसे? पंडित
समाज को धर्म का प्रबोधन करने वाले अपने पेट के लिए अगर कोई गलत शिक्षा देंगे तो क्या होगा? राजा ही भक्ष भरे, राजा प्रजा के रक्षक होते हैं। खुद राजा ही भक्ष भरने लग जाएंगे, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने लग जाएंगे, तो क्या होगा समाज का? आखिर में कहा साधु ही भोगी बनेगा, तब देश कैसे जिएगा? तो बैठे हुए भाई और बहनें, आप टीवी चैनल पर ये सारा देख रहे हो, इसका अर्थ है कि विनाश लीला बहुत नज़दीक आ पड़ी है। वाल्मीकि जी ने 60,000 बरस पहले रामायण लिखी थी, राम के जन्मने से पहले। अब ये भी इतिहास बनने जा रहा है। तो इस पे आप स्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दो। आपको कुछ पूजा पाठ व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग का विधान है गुरु आदेश का पालन। तो तुम अगर गुरु आदेश का पालन कर लोगी, मैंने जो 3 बातें बताई उसका पालन कर लोगी, तो प्रकृति का कोई भी प्रकोप तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये उसका विधान है, मेरा नहीं, उसका विधान है। ये आपको समझा रहा हूँ। पर क्या करें, बहन सुन लेती है, इधर से आए इधर निकाल दिया, कुछ नहीं। तो बहनों भाइयों, अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि चबूतरे बनाने के लिए कहा गुरु ने, तो सवेरे बनाया, शाम को गिराया। तो लोग कहने लगे, एक ही व्यक्ति बचा, कहने लगे, बोले भाई ये चबूतरा कब बनेगा? तू बनाता रहेगा, तेरे गुरु गिराते रहेंगे, ये कब बनेगा? तो उसने जवाब दिया, ध्यान से सुनो, चबूतरा बने ना बने इससे मुझे कोई लेना देना, मैं गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। ऐसे आपको कुछ भी हो, सुनाई दे नहीं दे, दिखाई दे नहीं दे, गुरु का आदेश का पालन करो। सवेरे और शाम को सुमिरन ध्यान भजन करो, बाकी देने वाले गुरु है, वो तुम्हारी किसी भी प्रकार से रक्षा करेंगे, पर उनके आदेश का तो पालन करो। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। बोल चुक के माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, पुढच्या रविवारी